नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र के मंत्रालय मंत्रालय यानी एक वो जगह जहां मुख्यमंत्री, तमाम महत्वपूर्ण मंत्री और सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स बैठते हैं, जो कि मुंबई के नरीमान पॉइंट इलाके में स्थित है। वहां आज एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ। यह तमाशा लंबे चौड़े वक्त तक चला और मामला कुछ ऐसा था कि प्रकल्प पीड़ित किसानों ने आंदोलन के लिए सड़क नहीं बल्कि मंत्रालय में झूल कर अपना आंदोलन किया और लोगों के सामने, सरकार के सामने अपनी व्यथा जो थी उसे प्रदर्शित की। दोस्तों, ये दृश्य थोड़े से विचलित करने वाले हैं, लेकिन आइए सबसे पहले मैं वो सारे दृश्य आपको दिखाता हूं। उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर माजरा क्या है और फांस कहां अटकी है। वीडियो काफी लंबा चौड़ा है, हंगामेदार वीडियो है। अब मैं आपको डिटेल में पूरी की पूरी बात बताता हूं कि आखिरकार ये हुआ क्या है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है वर्धा। अपर वर्धा में एक डैम बन रहा है जिसकी वजह से लगभग अमरावती, नागपुर, वर्धा, यहां के 42 गांव के किसान जो हैं वो पूरी तरह से बाधित है। उनकी जमीन जो है वो इस बांध की वजह से पानी के नीचे जाने वाली है। दोस्तों, पिछले लंबे समय से इस पूरे मामले में आंदोलनकारी जो है वो 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वर्धा में मोर्शी नाम की जगह है। इस मोर्शी जगह में ये सारे के सारे किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है, उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। इनका कहना है कि हमारी जमीन जो है वो प्रकल्प के तहत डूब रही है, तो हमारी आजीविका जा रही है, तो हमारी आजीविका की बदले हमको दूसरी आजीविका के रूप में एक अन्य जमीन मिले। लेकिन उनकी बात को न कलेक्टर सुन रहा है, न स्थानीय प्रतिनिधि सुन रहे हैं, न मौजूदा सरकार सुन रही है। इसका नतीजा यह आया कि ये तमाम के तमाम किसान जो हैं वो आंदोलन करने के लिए चले गए सीधे मंत्रालय। और मंत्रालय में ये जो स्पाइडरमैन मूवी में जो दृश्य दिखाई देते हैं, हॉलीवुड की फिल्म में जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, काले पैंट और सफेद शर्ट को पहनकर अपने हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स और बिलबोर्ड्स लेकर और पूरे शरीर के ऊपर बैनर लगाकर आंदोलनकारी सीधे कूद गए। कूदने के बाद में बड़ा हंगामा हो गया। स्पीकर्स पे, माइक पे कहा गया कि आप वहां से हटें, कोई भी वहां से हटा नहीं। लगभग 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। महाराष्ट्र सरकार की बिल्कुल नाक ही कट गई। दोस्तों, आखिर ये जाली क्यों लगाई गई है? ये जाली इसलिए लगाई गई है क्योंकि भूतकाल में ऐसा हुआ है कि जिन लोगों की मांग सरकार पूरी नहीं करती थी, वो मंत्रालय की ऊपर की मंजिल पर जाकर वहां से छलांग लगाकर आत्महत्या कर देते थे।
जिसकी वजह से बड़ा हंगामा होता था और सरकार को बड़ी हुज्जत झेलनी पड़ती थी। तो ये जाली लगाई गई। अब जब ये जाली लगाई गई तो उसके बाद भी आत्महत्या के प्रयास हुए, लेकिन जाली की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। अब इस जाली को ही आंदोलन का स्थल बनाया गया। इस जाली पर ही आंदोलन होने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में किसानों की समस्या जो है वो कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ समय पहले तक जो प्याज के किसान थे वो प्याज लेकर मारे मारे फिरते थे। 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, कुछ जगहों पर तो मुफ्त में प्याज फेंक दिए गए। किसानों को अपनी बुआई का तक पैसा नहीं मिला। यह है किसान जो प्याज उगाते हैं। भूखों मरने की नौबत आई इनके परिवारजनों को। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो वो महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सरकारें कितनी आई कितनी गई, लेकिन किसानों की हालत में सुधार नहीं हुआ। किसानों के लिए पानी पूरा पहुंचाया जाए इसलिए डैम बनाए गए। आपको एक आंकड़ा जानकर आप चौंकन्ने रह जाएंगे कि पूरे देश में जितने भी डैम हैं उसके 33% डैम, 33% डैम सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में है। पूरे देश में जितना पानी डैम में संग्रहित किया जाता है उसमें 33% पानी जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में संग्रहित किया जाता है। यानी कि महाराष्ट्र के पास डैम है, महाराष्ट्र के पास पानी है, लेकिन किसान जो है वो हमेशा प्यासा मरता है। समस्या ये भी हुई है कि जुलाई महीने में बुआई का वक्त होता है। अगर जुलाई के महीने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो जुलाई के अंत में दूसरी बार बुआई का मौका मिलता है, लेकिन अगर अगस्त महीने तक बुआई नहीं होती है तो किसानों को भूखा मरना पड़ता है। लोग जो है वो कुछ उगा नहीं सकते अपने खेतों में। महाराष्ट्र में अब की बार ऐसा ही हुआ है। जुलाई में इतनी बारिश हो गई कि बुआई बेकार गई। जुलाई के अंत में जो भी कुछ बुआई की थी, अगस्त पूरा महीना बारिश नहीं पड़ा। ऐसे में किसानों का आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तेज होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र जो अपने आप को पुरोगामी स्टेट मानता है, यानी कि फ्यूचर में देखने वाला फ्यूचरिस्टिक स्टेट मानता है, जहां पे इतने बड़े बड़े नेता हैं, शरद पवार जैसे किसानों के नेता हैं, वहां पे किसानों को इस तरह से भूखों मरना पड़े, क्या ये शर्म की बात नहीं है? दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में सरेआम नाकाम हुई है। उसके ये दृश्य हैं, एक बार फिर मैं आपको दिखाता स्पाइडरमैन की मूवी की तरह ये आंदोलनकारी जाली में भाग रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ रही है। शर्म की बात है सरकार के लिए कि इस तरह के इस स्तर पर जाकर आंदोलन करना पड़े जिससे लोगों की आंखें खुले और समस्या समाचारों में आए। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार नाकाम हुई है किसानों की समस्याओं को समझने के लिए, या फिर कोई बहुत बड़ी गलती या चूक हुई है सरकार से? अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।